नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजारा। आइए नजर डालते हैं 2 फरवरी 2026 की प्रमुख खबरों पर। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को 10 साल की जेल, भ्रष्टाचार से जुड़े 2 मामलों में मिली सजा। ईरान ने यूरोपीय संघ के राजदूतों को किया तलब, रिवॉल्यूशनरी गार्ड को आतंकी घोषित करने पर जताया विरोध। बलूचिस्तान में एक साथ कई हमले, बीएलए ने ली जिम्मेदारी, प्रशासन का दावा 145 विद्रोही किए गए ढेर। ट्रंप ने कहा ईरान से डील संभव नहीं तो खामेनेई की क्षेत्रीय युद्ध चेतावनी सच साबित होगी। दक्षिण लेबनान में इजराइल की बड़ी कार्रवाई, हमले में हिजबुल्लाह का बड़ा आतंकी ढेर। 90 वर्षीय दलाई लामा ने मेडिटेशन एल्बम से ग्रैमी अवार्ड जीतकर संगीत जगत में बनाया इतिहास। विदेश मंत्री 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर, रूबियो और ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों से करेंगे वार्ता। केरल में सीएम विजयन के दामाद की सीट पर तय हुआ यूडीएफ उम्मीदवार, टीएमसी के पीवी अनवर लड़ेंगे चुनाव। केरल विधानसभा में गूंजा पैरोल मुद्दा, स्थगन प्रस्ताव खारिज होने पर विपक्ष का जोरदार हंगामा। वाराणसी में इंडिगो विमान को बम से उड़ाने की मिली धमकी, जांच जारी। शब-ए-बारात पर पटाखों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इस्तेमाल पर प्रतिबंध। ममता बनर्जी दिल्ली में बंग भवन के पास पुलिस से भिड़ी, एसआईआर पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता की मांग की। दिल्ली में 1047 जल निकाय होने के बावजूद नम भूमियों का संकट गंभीर, 30 साल में 9% हिस्सा गायब। दिल्ली एनसीआर के किसानों को मिलेगी ताकत, पशुपालक और मछली पालक किसानों के लिए खुलेंगे आय के नए रास्ते। राजधानी में 11वीं की छात्रा के साथ कार में दरिंदगी, अश्लील वीडियो बनाकर धर्म बदलने का बनाया दबाव। आईपीएस संजय कुमार बने भोपाल के नए पुलिस कमिश्नर, संगठित अपराध पर सख्ती के दिए संकेत। उज्जैन में गंगा की तर्ज पर होगी शिप्रा आरती, सिंहस्थ से पहले रामघाट का होगा कायाकल्प। इंदौर में लोडिंग वाहन ने बाइक एक्टिवा को मारी टक्कर, आईटी पार्क के पास हुआ हादसा, 4 घायल। इंदौर के हीरा नगर में रंजिश के चलते युवक पर तलवार से हमला, आरोपी हिरासत में। इंदौर में दूषित पानी से 32वीं मौत, दूसरी बीमारियों से भी ग्रस्त थी भागीरथपुरा निवासी महिला। केंद्रीय बजट 2026-27 को मध्य प्रदेश में बीजेपी द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे संतुलित व दूरदर्शित बताते हुए कहा कि बजट से रोजगार, उद्योग और पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2026-27 को लेकर मध्य प्रदेश में नेताओं और उद्योग जगत ने इसे सकारात्मक बताया है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने वाला है। उन्होंने कहा कि बजट गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में बजट सत्र सुनने के बाद कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद यह एक संतुलित और दूरदर्शी बजट है। इससे युवाओं को रोजगार, उद्यमियों को प्रोत्साहन, छोटे शहरों के पर्यटन विकास और टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग विशेषज्ञों ने भी बजट को देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बताया। भारत सरकार का वर्ष 2026-27 का बजट यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने आज लोकसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया है। मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में आज जो बजट पेश हुआ है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नंबर 1 पर आएगा, यह बजट निश्चित रूप से उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। मिशन 2047 जो विकसित भारत 2047 को समर्पित बजट जो 2026-27 का है, निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास, इसी परिकल्पना को पूरा करने वाला यह बजट आज पेश हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में जैसा कि मोदी जी ने 4 वर्गों के बारे में बात की है, गरीब, किसान, युवा और महिला, 4 वर्गों के बारे में, तो मुझे लगता है कि आज जो बजट हमने सुना है, निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास,
इसी परिकल्पना को पूरा करने वाला यह बजट है। मुख्य रूप से बहुत सारी बातें, जैसे बहुत गंभीर बीमारियों के लिए भी उन्होंने करों में छूट दी है। जो सीमा शुल्क लगता था उस पर, जो गंभीर बीमारियां होती है उस पर भी सीमा शुल्क पर काफ़ी छूट है। करों में भी बहुत सारी छूट इस बजट में हुई है। और निश्चित रूप से एक बड़ा जो राष्ट्रीय जलमार्ग, 20 राष्ट्रीय जलमार्ग भी नए शुरू करने का भी उन्होंने आज इस बजट में प्रावधान किया है। और भी अनेक ऐसे प्रावधान किए। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, सभी वर्गों का, सर्वस्पर्शी सभी वर्गों को छूता हुआ यह केंद्र का बजट है। मैं निश्चित रूप से एक इस अवसर पर यह जरूर कहना चाहूँगा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने यह व्यवस्था की है कि आज इस 26-27 का जो बजट पेश हुआ है, इसको सभी जिलों में, प्रदेश मुख्यालय पर भी, जिले जिले में, मंडल स्तर पर हमारे पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने बैठ करके स्क्रीन लगा करके इस बजट को सुना है और गंभीरता से इस बजट को देखा है। निश्चित रूप से पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पर उसी कड़ी में भोपाल कार्यालय पर भी हमारे अनेक वरिष्ठ जन, मंत्रीगण, विधायक, सांसद आज सभी यहाँ पर मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के प्रदेश के महामंत्री भाई राहुल जी, हमारे मीडिया के प्रभारी आदरणीय आशीष जी और भी हमारे कई पदाधिकारी आज इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और मुझे खुशी है इस बात की कि जो बजट आया है वो जनता का बजट है, जनता के लिए है और जनता को समर्पित बजट है। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी हम बधाई देते हैं और भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। इतना बेहतर बजट, मुझे लगता है कि इसी से वो विचलित होकर के ये विपक्ष बात कर रहा है। बहुत बड़ा बजट प्रस्तुत किया है और ये जनता के लिए, जनता को समर्पित और सबका साथ सबका विकास, इसी प्रकार ये बजट प्रस्तुत हुआ है। केंद्रीय बजट पर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों, युवाओं, आदिवासियों, सिंहस्थ और मनरेगा के लिए बजट में ठोस प्रावधान नहीं है। केंद्रीय आम बजट को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जहां अभियान चलाकर बजट की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने की तैयारी में है, वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। उमंग सिंघार ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव किया है। किसानों की उन्नति, युवाओं के स्टार्टअप, आदिवासियों, साइंस और स्पेस सेक्टर के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर और दवाइयों के नाम पर बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। सिंहस्थ और मनरेगा के लिए भी बजट में विशेष सहायता नहीं दी गई। सिंघार ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी अभियान तो चलाएगी लेकिन बताने के लिए कुछ नहीं है। जो केंद्रीय कर था उसके अंदर कटौती की गई और भारतीय जनता पार्टी हमेशा मध्य प्रदेश को मायका बताती है भाजपा का। ससुराल वाले मायके को भूल गए। 29 सीटें हमारी संसदीय, उन सांसदों का अपमान हुआ। मैं सीधे सीधे कहता हूं, मध्य प्रदेश को क्यों भेदभाव करिए। जब मोदी जी बात करते डबल इंजन की, जब आपको प्रदेश को पैसे देने की बात होती है तो सिंगल इंजन, वो सिंगल इंजन भी बगैर डीजल और कैसे कर्ज में चल रहा है मध्य प्रदेश की सरकार, आप जानते हैं। तो ना किसानों की हक की बात है, न किसानों की एमएसपी की बात है, न युवाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर या उनके नए स्टार्टअप की बात है। जरूर सेमी कंडक्टर को लेके बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन सेमी कंडक्टर क्या कौन आम व्यक्ति की कंपनी डालेगी इसमें, या आम बेरोजगार युवा इसमें जुड़ेगा? एक कंपनी, एक व्यापारी के लिए ये बड़ी योजना लाई जा रही। मैं समझता हूं देश के अंदर जो व्यक्तिगत आयातित दवाइयां जिनको आवश्यकता है उसको उसमें। भोपाल में नए पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने पदभार संभाल लिया है। उन्होंने कानून व्यवस्था, यातायात, वीआईपी सुरक्षा, महिला अपराधों पर सख्ती, साइबर क्राइम, जागरूकता और ड्रग्स के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई को प्राथमिकता बताया।
राजधानी भोपाल में आज नए पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने पदभार ग्रहण किया। पूर्व पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने उन्हें पुलिस कमिश्नर कार्यालय में औपचारिक रूप से पदभार सौंपा। पदभार ग्रहण के बाद संजय कुमार ने कहा कि भोपाल एक बड़ा शहर है, जहां कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और वीआईपी सुरक्षा उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि महिला अपराधों के मामले में संवेदनशीलता के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी, साइबर क्राइम के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई जाएगी और ड्रग्स के मामले में प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल एक बड़ा शहर है, इसके जो पुलिसिंग के चैलेंजेस हैं, चाहे क्राइम है, ट्रैफिक है, वीआईपी सिक्योरिटी है, सभी पे काम करेंगे। सर, महिला अपराध और बाल अपराध को लेकर भी क्या प्राथमिकता रहेंगी? ड्रग्स के खिलाफ किस तरह से कार्रवाइयाँ देखने को मिलेगी? साइबर क्राइम भी एक बड़ा मुद्दा है पुलिस के सामने, तो ये तमाम जो मुद्दे इनको लेकर किस तरह से हाँ, जो महिलाओं का है, महिला संबंधी जो अपराध होते हैं उसमें संवेदनशीलता के साथ काम करेंगे। जो साइबर क्राइम है उसमें लोगों को अवेयर करना, उनका जल्दी डिटेक्शन करना, और ड्रग्स एक पे बहुत ही प्रभावी कार्रवाई करेंगे। ट्रैफिक समस्या से भी जो है पुलिस जूझ रही है भोपाल में, और जिस तरह से कई फ्लाईओवर के काम चल रहा है, मेट्रो में काम चल रहा है, तो एक चुनौती पुलिस के सामने ट्रैफिक की बड़ी है। ट्रैफिक में क्या है कि व्हीकल्स बहुत बढ़ गए हैं और ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बड़ा चैलेंज है किसी भी बड़े शहर के लिए, तो इस पे प्रभावी तरीके से काम करेंगे। बिल्कुल, जो रिकवरी रेट, इस पे भी हर केस टू केस पूरे बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स किए जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छा सुधार किया जाएगा। भोपाल के कोहेफिजा इलाके में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर शोषण किया और वीडियो बनाकर धमकाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल के कोहेफिजा थाना क्षेत्र में 11वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। आरोपी ओसाफ अली ने छात्रा को दोस्ती के बहाने मोटरसाइकिल पर खानू गांव ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। उसने शादी का झांसा देकर संबंध बनाए, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और पैसों की मांग की। आरोपी ने धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया। एसीपी अनिल वाजपेयी के अनुसार आरोपी उस समय नाबालिग था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है, जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा। थाना कोइफिजा क्षेत्र में एक लव-जिहाद का मामला सामने आया है, रेप भी किया गया, क्या पूरा मामला है? थाना कोइफिजा क्षेत्र में एक मामला पंजीबद्ध हुआ है कि एक लड़का लड़की को मोटरसाइकिल में बिठाल के और खानू गांव क्षेत्र में ले गया है और खानू गांव क्षेत्र में उसके साथ में उसके गलत काम किया है उसके साथ में, और फिर कई बार उसको धमका के उसके साथ में गलत काम किया है। इसको लेकर थाने में एक मामला पंजीबद्ध हुआ है। आरोपी पकड़ा जा चुका है। मामले की विवेचना चल रही है। सर, धर्मांतरण के लिए दबाव बनाता था, ऐसा मालूम चला है। वो विवेचना चल रही है अभी। सर, कितनी उम्र है लड़के की? दोनों जब घटना के समय लड़का भी माइनर था, अभी तो लड़का मेजर हो गया है, लेकिन घटना के समय माइनर था। तो पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? अब कर रही है कार्रवाई, हम विवेचना के बाद उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करेंगे। हीरानगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते युवक पर जानलेवा हमला हुआ। घायल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी सूरज को हिरासत में ले लिया है। हीरानगर थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। श्यामनगर NS में आकाश नामक युवक पर सूरज और उसके साथियों ने तलवार से हमला किया, जिसमें आकाश घायल हो गया। दोनों पक्षों के बीच पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है। पुलिस को आरोपी सूरज का तलवार लहराते हुए वीडियो भी मिला है। घायल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी सूरज को हिरासत में ले लिया है। थाना हीरानगर क्षेत्र में एक श्यामनगर NX निवासी आकाश उर्फ अक्कू चौहान ने थाने पे जो है रिपोर्ट की थी कि उसके साथ सूरज तिवारी ने जो है मारपीट की है, और मारपीट के दौरान जो है धारदार हथियार से उसको जो है हाथ में चोट पहुंचाई है। उसकी रिपोर्ट पर जो है सक्षम धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है, और मुकदमा कायम करने के उपरांत जो आरोपी सूरज तिवारी है और तरुण चौहान दोनों को अरेस्ट किया गया है। मुख्य विवाद क्या है? मुख्य विवाद की जड़ जो है दोनों सूरज तिवारी और आकाश के भाई अभिषेक के बीच में विवाद हुआ था कुछ ही समय पूर्व। उसी कारण जो है इनके बीच में फिर विवाद हुआ है। एक युवक के साथ तलवार लहराते हुए नजर आ रहा है। उसी का नाम सूरज तिवारी है जो उस वीडियो में नजर आ रहा है। तो उसको जो है अरेस्ट किया गया है, और अरेस्ट करने के बाद उससे जो है हथियार की जब्ती की जाएगी। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।